यूपी के संभल में एक बार फिर बवाल हो गया है। दरअसल यहाँ पुलिस की कस्टडी में इरफान नाम के एक व्यक्ति की मौत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद लोगों ने चौकी घेर ली और जमकर हंगामा किया। वीडियो की शुरुआत में आपने उसी बवाल की एक क्लिप देखी है जिसमें मृतक की पत्नी पुलिस पर सवाल उठाते दिखाई पड़ रही है। वहीं इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो बात काफी बढ़ गई और जमकर नोकझोंक हुई। हिरासत में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि व्यक्ति एक दिन पहले तक हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका ऑपरेशन हुआ था। पुलिस ने उसको दवा तक नहीं खाने दी और उसे टॉर्चर भी किया, जिसके कारण ही व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे में आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे इस मामले में पुलिस घिरती हुई नजर आ रही है और परिजनों का पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं। जानकारी के अनुसार संभल के मोहल्ला खग्गू सराय में रहने वाले 45 वर्षीय इरफान को 5 पुलिसकर्मी पैसे के कुछ लेन देन के आरोप में उठाकर चौकी पर लाए। जैसे ही पुलिसकर्मी इरफान को लेकर चौकी पर पहुंचे तो एकदम से इरफान की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में इरफान की मौत हो गई। इसके बाद परिवार के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने चौकी में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए नोकझोंक की। वहीं इसके बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने इरफान को घर पर दवा भी नहीं खाने दी और जबरन पकड़कर चौकी ले गए। वहीं जब चौकी पर हंगामा बढ़ा तो सूचना पाकर नखासा और असमोली थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देख आरएएफ और आरपीएफ को बुला लिया गया। वहीं दूसरी ओर मृतक इरफान की पत्नी रेशमा का आरोप है कि 5 पुलिसकर्मी घर में उसके पति को पकड़कर पुलिस चौकी ले गए। उसके पति बीमार थे, मुरादाबाद में नाक की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। पुलिस ने उन्हें दवा भी नहीं खाने दी और टॉर्चर भी किया। इसी के चलते इरफान की मौत हो गई। साथ ही इरफान की पत्नी ने ये भी बताया कि उसके 5 बच्चे हैं और उनकी शादी को 22 साल हो गए हैं। दवाई खा रहे थे, पेट में एकदम खोज गया, पीछे से गिर हाथ पकड़ लिया, बेल्ट पकड़ ली और मैं कह रही हूँ कल आए मुरादाबाद से एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ, राज्य शेखर गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन हुआ है, रिपोर्टें भी दिखा रही हूँ मैं। जब भी सुना लिया है क्या नाम है, पीछे भागे तो याद करेगा तो यहाँ तो दम भी निकल गया। वहीं इस पूरी घटना के बाद जब पुलिस मामला शांत कराने के लिए पहुंची तो पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से किस तरह से बात की है, आपको वो भी देखना चाहिए। काम खराब करने को तुम रहा है। ठीक है सर, मेरा कहना ये है, अभी तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। करना ही नहीं है, रुको एक मिनट, करना ही नहीं है भाई। तुम्हारी परेशानी ठीक है सर, ठीक है, हम साथ खड़े हैं। अरे रुको, लेकिन दूसरों के कहने में हवा में। वहीं इसी के साथ अब इस पूरी घटना के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। अगर मृतक के परिजनों की बात माने तो पुलिस ने व्यक्ति को दवा भी नहीं खाने दी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। साफ तौर पर पुलिस का इससे ज्यादा अमानवीय चेहरा और क्या हो सकता है, जहां व्यक्ति बीमार है और उसे दवा भी नहीं खाने दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने ऐसा तब किया जब व्यक्ति पर सिर्फ आरोप लगे थे, आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। जांच और पूछताछ के लिए पुलिस को व्यक्ति को थाने ले जाना था, लेकिन फिर भी पुलिस ने बिल्कुल भी सूझबूझ नहीं दिखाई, जिसका परिणाम ये रहा कि एक व्यक्ति जिसका घर है, जिसका परिवार है, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो संभल एसपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए। आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो वो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जाँच के लिए लेपर्ड को मौके पर भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पर लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं